इन क्लास 6। बेटा आज इंग्लिश में हम लोग रीडर में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी एक पोयम है। अभी तक हमने काफ़ी पोएम्स इस बुक से पढ़ लिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। इस पोयम के अंदर एक बच्चे की सोच के बारे में पता है। वो सोच किसके लिए थी आपको पता है? टीचर के लिए। जब बच्चा एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता था तो वो अपने टीचर्स को देखकर, जब छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी का टाइम पूरा हो जाता था, तो उसको मन में विचार आते थे घर जाते ही कि जो अध्यापक होते हैं वो स्कूल छूटने के बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उसके मन के थॉट। कवि ने एक जो पोयम लिखी है वो उन्होंने अपने एक बचपन के थॉट्स जो वो एक चाइल्डहुड में देखते थे या एक बच्चों की, ये उन्होंने ना केवल खुद पे, हर एक छोटे बच्चे पे ये थॉट लेके बताया है। और ये बहुत अच्छी पोयम है। चलिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। आप ध्यान से अपनी बुक ओपन कर इसको ध्यान से सुनेंगे। फॉर अ लिटिल चाइल्ड हिज एंड हर, एक छोटा बच्चा, चाहे वो बॉय है गर्ल है, टीचर्स इज स्पेशल नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उस बच्चे के लिए उसका जो टीचर है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हर एक बच्चा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, उसका जो भी अध्यापक होता है, वो उसके लिए एक साधारण पर्सनालिटी नहीं होता, बल्कि उनके लिए वो बहुत स्पेशल पर्सन होता है, एक अलग व्यक्तित्व होता है। सो ही द वंडर्स वेयर द टीचर्स गो आफ्टर द स्कूल आवर्स। वो बच्चा ये जानना चाहता था कि स्कूल का जब समय समाप्त हो जाता है, यानी जब छुट्टी हो जाती है, तो टीचर कहाँ जाते हैं। He wants to know if we leave the house and also wash their clothes। क्या वो बच्चा मन में सोचता था कि ये भी घर जाते हैं, क्या ये भी अपने घर में अपने ही कपड़े धोते हैं। He wonder if they feel the relax at home, wear the pajama and watch TV। वह मानता था कि क्या उसके अध्यापक भी घर जाके रिलैक्स होके अपने उसके पापा जैसे पजामा पहन के टीवी देखते होंगे। He also angered it to know if the teacher have their parents at home and if they too were naughty at school। वह भी ये सोचता है कि वह जानना चाहता है कि क्या उनके माता पिता से भी वो डांट खाते थे, क्या वो भी जब अध्यापक विद्यार्थी थे तो क्या वो भी शैतानियाँ करते थे। Explain the words in rightly the chocolates and the class and the told them stand for the corner as punishment। क्या वो भी जब विद्यार्थी थे, जब उनका टीचर भी जब एक स्टूडेंट था, क्या वो भी अपनी डेस्क पे लकीरें करते थे, क्या वो भी चलती क्लास में मुंह में चॉकलेट रख के खाते थे, और क्या उन्हें भी फिर पनिशमेंट के थ्रू एक कोने पे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था। The child compared his own habits with those of teachers in this childhood। वह अपनी तुलना अपने अध्यापकों के बचपन से करता है, अपनी सोच से। यानी वो बच्चा क्या सोच रहा है, जो गतिविधि उसके साथ उसकी क्लास में हो रही है, जब वो टीचर उसको डांटती है या वो जो शैतानी क्लास में कर रहा है या उसके घर पे करता है, तो बच्चा अपनी सोच से अपने अध्यापक के लिए भी वैसा ही सोच रहा है। क्या मेरे अध्यापक भी अपने बचपन में ऐसा ही करते थे, क्या वो भी अपने स्कूल टाइम में अपनी डेस्क पे लाइन खींचते थे, नाम लिखते थे, या चलती क्लास में चॉकलेटें खाते थे और बातें करते थे, और जब उनको पनिशमेंट मिलती थी तो क्या हमारी तरह ही पनिशमेंट मिलती थी, कोने में हाथ ऊपर करके खड़े होने की। तो बहुत सी सोच वो बच्चा अपने चाइल्डहुड की अपने अध्यापक से कंपेयर करता है। They too must have lost their prayer book, wrote the dirty jeans and the scribbling on the desktops। और वो बोला कि जैसे हम लोग गंदी जीन्स पहन के घूमते रहते थे और हमसे हमारी डायरियाँ खो जाती थी, क्या ऐसा ही हमारे अध्यापकों के साथ भी होता था। द चाइल्ड प्लान ऑफ द फॉलो हिज टीचर एंड फाइंड आउट व्हाट ही शी डज एट होम। तो उसने निर्णय लिया कि एक बार मैं अपने अध्यापक को फॉलो करूँगा और देखूँगा कि वो घर जाने के बाद क्या करते हैं। ही विल दैम रिकॉर्ड दैट इन द पोयम। और उसने विचार किया कि वो जो भी करते हैं या जो भी हमारा और मेरे अध्यापक का अगर चाइल्डहुड सामान्य है था रहा है और वो घर जाके क्या करते, तो मैं उन सब विचारों को एक कविता में पिरोऊंगा। द टीचर विल रीड एट पोएम टू अदर चिल्ड्रंस एज ए फन। और फिर वो एक अध्यापक अपने बच्चों को एक मज़ेदार कहानी के रूप में सुनाएंगे। तो कैसी लगी ये पोएम बच्चों? देखिए, एक बच्चा जो कि खुद लेखक है, उन्होंने अपने चाइल्डहुड की बात करते हुए इस पोएम का वर्णन किया है कि हर एक बच्चे के लिए उसका टीचर कितना इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे को
उस कहते हैं ना टीचर उसका मार्गदर्शन कराते हैं, उसको अच्छा बुरा सिखाते हैं, लेकिन एक बच्चे के लाइफ में, एक छोटे से बच्चे के जीवन में, उसके दिमाग में, उसमें चारों तरफ यही चलता रहता है कि ये जो हम करते हैं हमारे अध्यापक भी ऐसे ही करते थे क्या, उनका भी बचपन में वो भी पढ़ने जाते थे, वो भी अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से डांट खाते थे। तो उसने अपने एक बचपन के विचारों को कैसे कविता में लिखा और किस लिए लिखा, ताकि वो भी टीचर अब इस पोयम को दूसरे बच्चों के मनोरंजन के लिए सुना सके। तो बच्चों इस पोयम को ध्यान से सुनेंगे और इसको आप खुद भी अपनी बुक से रीड करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।